साथ हैं हेमा धाकड़। हेमा जी वीडियो ऑन करें। हेमा धाकड़। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते। आज आपने जो कपड़ा पहना है उसकी पहले कमेंट करूंगा, ये भी थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है हाँ आपको। सर, ये तो आप एक काम करना, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप कोई कॉटन की साड़ी पहनना। नहीं सर, कॉटन की पहनूंगी। ये तो अभी पहना है, कॉटन की हाँ, साड़ी पहनी। कोई बात नहीं, कॉटन की साड़ी पहनना, और उस दिन जो है ना, अब कॉटन की साड़ी पहन के जाएंगे तो इट विल बी बेटर। हाँ अच्छा, वो एक आपको क्वेश्चन, आपको थोड़ा पशुपेश में डालने वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी सर। समझ रहे हैं ना, आजकल होता है ऐसा, और इससे आईएएस में और आरएस में तो पूछा कि नहीं पूछा, आई डोंट नो, लेकिन हेलो, यू आर हियरिंग मी? हाँ सर, यस सर। एक आपसे अगर ये पूछा जाए, अरे आईएएस में पूछा गया ऐसा, कोई आप जी ऑफिस में आकर आपको एक गुलाब देता है, जी गुलाब देता है और ये कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो आप क्या करेंगे उसका, जबकि आप मैरिड हैं? सर, किस में? मेरे ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में आपका कोई आके यंग बच्चा जो है आके कोई कहता है, यंग लड़का, कि हेमा जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, और वो आपको एक गुलाब भेंट करता है, देन व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? सर, मैं अपनी स्थिति के बारे में उसको अवगत कराऊंगी कि मैं शादीशुदा हूँ, और उसे समझाऊंगी इस बारे में कि ये सही नहीं है। पहले समझाऊंगी, इरिटेट। और फिर अगर नहीं समझे तो फिर मैं उसकी जानकारी उनके परिवार वालों को बताऊंगी। गुड। अच्छा, एक एक भारत का राज चिन्ह, अब मैं ऑफिशियल जो है वो उस पर आ रहा हूँ क्वेश्चंस पर। ये पूछे गए क्वेश्चंस में था एक इस तरह की कि इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब आईएएस जी में तो कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जी ध्यान रखना इसका। वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ऐसे पूछे जा रहे हैं, आईएएस में पूछे गए हैं। जी सर। भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है सर। अशोक। अच्छा, अशोक स्तंभ से जो है ना ये राज चिन्ह लेने का क्या कारण है? जो जिसने अपने जो है ना, हमारी संविधान सभा ने, और यूं कह सकते हैं कि नेहरू जी का इसमें पहल थी, इसको जो है ना सेलेक्ट करने में, तो या दूसरी कमेटी के और भी मेंबर थे उसमें, इसका कारण क्या है इसको पीछे? सर, एक तो ऐतिहासिक कारण है। कि जो अशोक राजा थे वो महान सम्राट माने जाते हैं, और एक धर्मनिरपेक्षता जो उनकी विशेषता थी उनके शासन की, और उसके अलावा उनकी शासन व्यवस्था में जिस तरह से सहिष्णुता थी, उस वजह से भी। और उसके अलावा इस चिन्ह की विशेषता यह है कि इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और तीन सिंह इसमें है, तो वो बताते हैं कि हमें हमेशा निरंतर। चलिए, मैं हाँ आपको जी। जो है इसको बाद में क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर करूंगा मैं आपको। थोड़ा थोड़ा सा आपका जवाब सही था, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा पूरा सही नहीं था, लेकिन मैं आपको बाद में। अशोक का जो है ना ये सारनाथ स्तंभ का जो है, ये उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे शायद सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है ये स्लोगन? सर, शायद वेदों से लिया गया है। चलो, मैं इसका भी बाद में जवाब दूंगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा था पौधों में जीव होता है? जगदीश चंद्र बसु। कौन से वर्ष में कही थी ये बात? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। एक जो है ना क्वेश्चन है मैथ्स में जो है, आपने ये अभी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। दो मेरे पिछला वाला इंटरव्यू और ये दोनों शामिल हो गया ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। हाँ,
ये मैथ्स में पाई का मूल्य सबसे पहले किसने बताया था? जिस तरह आर्यभट्ट ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, इसी तरह का। सबसे पहले किस पुस्तक में सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर आदि का जिक्र आया है? सर एक शुल्व सूत्र थे पहले, उसमें यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ की जो आकृति है उनके माध्यम से समझाया गया था। नहीं, इसमें ये वो पहले है, उससे भी पहले जिक्र आया है, मैं आपको बाद में रिव्यू करते समय बताऊंगा। अच्छा, एक बात और बताइए, राधानाथ सिकदर का नाम सुना है? किसका सर? राधानाथ सिकदर। सॉरी सर, नहीं सुना। लीलावती किस ग्रंथ का नाम था ये? सर ये भास्कराचार्य द्वितीय जो सेकंड जो हुए थे 12वीं शताब्दी में, उन्होंने लिखा था सर लीलावती। इसमें बीज गणित का वर्णन है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक प्राचीनतम मंदिर जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? जी सर, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, चलिए, एक 16 आने की संख्या कहाँ से आई है ये? सर 16 आने? हाँ, 16 आने होती थी ना, पहले होता था कि नहीं, आपने सुना क्या? हाँ हाँ सर। ये कहाँ से आया है? सर जानकारी नहीं है। चलिए, पोटाश किस काम में आता है ये? सर पोटास जो खाद, रासायनिक खाद होते हैं उनमें प्रयोग होता है सर। स्वच्छता मिशन में कौन सा शहर सबसे आगे है अभी? सर मध्य प्रदेश का इंदौर। चलिए, आपका रिव्यू कर लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास आज कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और आपको रिव्यू करने में बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। भारत का राज्य चिन्ह जो लिया गया है अशोक के स्तंभ से इसलिए लिया गया है, उसमें सबसे बड़ा संदेश, उसमें संदेश यह है कि जो है हम समन्वयवादी का, वो ये कहता है अशोक कि सब पाषंडानी च पविजितानी च पूजयति, प्रियदर्शी राजा सब पंथों की पूजा करता है, सब परिव्राज को मतलब सब सन्यासियों की पूजता है। और इसका मतलब उसका कहने का यह अर्थ है कि सब की वो सम्मान करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, वटेवर में भी सबकी पूछता है। और ये ही संदेश, महानतम संदेश की वजह से इस जन स्टेटमेंट को अशोक के राज चिन्ह के रूप में अपनाया। यू आर फॉलोइंग? हाँ, तो ये महानतम संदेश 12वें जन शिलालेख में, उसके अशोक के 12वें शिलालेख में लिखा हुआ है ना। इस वजह से इसको समन्वयवादिता, सब धर्मों को साथ में लेके चलने की बात है उसमें जो है, इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण है। अशोक का सारनाथ स्तंभ जो है वो जो सत्य में जयते लिखा है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद। भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में जी होता है, आपने जगदीश चंद्र बोस का जो है सही जवाब दिया था, 1901 जो है ये बात कही थी उन्होंने। राजस्थान में ये अजमेर का मैंने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा था। मैथ्स में पाई का जवाब आपने सही दिया था कि आर्यभट्ट ने। सबसे पहले जो है ना ये सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर आदि का जिक्र किस में आया है? वो यजुर्वेद में आया है। किस में आया है? यजुर्वेद में। क्यों आया है? क्यों आया है यजुर्वेद में? क्योंकि यजुर्वेद में जो है ना यज्ञ का विधान उसमें लिखा हुआ है, और यज्ञ के विधान के तहत उन्होंने जो है ना ये स्थूल सूत्र तो बाद में जो है ना उसको डिटेल किया गया है, लेकिन यजुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि हमें किस तरह का जो है ना यज्ञ कुंड बनाना चाहिए, इस काम के लिए इस कुंड को बनाना चाहिए, ये बात उसमें लिखी हुई। राधानाथ सिकदर का एक क्वेश्चन पूछा था, ये 19वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे, महानतम गणितज्ञ थे, और साथ साथ इन्होंने इस गणित के आधार पर ही माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी की जो है ना ऊंचाई बताई थी सबसे पहले, जो सबसे सटीकतम थी उस समय। बाद में जो है ना वो बहुत सारे अमेंडमेंट आए उसमें, लेकिन वो राधानाथ सिकदर का ये गणितज्ञ थे, याद रखना होगा ना। लाल, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो है लीलावती किस ग्रंथ का है, भाग है? ये सिद्धांत शिरोमणि है भास्कराचार्य का। सिद्धांत शिरोमणि
ग्रंथ से लिया गया है, ये उसका पार्ट है। मतलब एक जी। प्राचीनतम मंदिर के बारे में पूछा था मैंने आपसे, ये जी। अंकोर वाट कंबोडिया का सबसे बड़े विशालतम मंदिर है। अब हाँ तो सर, बहुत ये बड़े मुझे वाले, याद तो आ रहा था, लेकिन मुझे लगा ये सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा तो पता है, प्राचीनतम नहीं पता है था सर। चलिए यही सबसे बड़ा था। 16 आने का जो है वो सबसे पहले उल्लेख जो है ना, यूं उसमें उल्लेख नहीं है, वो जो है उसमें मिलता है इंडस सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में स्केल मिला है वहां पर। क्या मिला है? एक स्केल मिला है जिसपे 16 का डिवीजन हो रहा है। अच्छा। 16 के डिवीजन हो रहा है, उसी के आधार पर जो है ना फिर 16 आने बना है। 16 Yes. आने का जो है वो रुपया बना है ये, और उसमें 16 का डिवीजन के आधार पर ये जो है मतलब आगे 16 आना है। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसी के आधार। स्वच्छता मिशन का आपका जवाब सही था, वो इंदौर है। पोटाश के बारे में, खाद का कारखाना, खाद के बनाने में काम आता है, ये सही है। हेमा जी, आई विश फॉर द बेस्ट। आपका कब बता रहे हो आप? सर 7 जुलाई। 7 जुलाई को। आपने बहुत बड़ा चेंज किया है पहले के कंपैरिजन में। थैंक हाँ, यू। कि आप तो जो है ना आपकी भाषा में सुधार हुआ है, लैंग्वेज। मैं आपको पहले एक दो कैंडिडेट को, आपने और भी कहीं इंटरव्यू ज्वाइन किया है क्या? नहीं, अभी तो दिया तो नहीं है सर, अब जाऊंगी देने। कहाँ पर? एक बार जाऊंगी सर, ऑफलाइन दूंगी। अच्छा, कहाँ पर? जयपुर जाऊंगी सर। अच्छा, जयपुर। तो हमारे यहाँ से कंपैरिजन करना कि उनका हमारा स्टैंडर्ड कैसा और उनका स्टैंडर्ड कैसा, आपको पता लग जाएगा। हाँ सर। आपको पता लग जाएगा, फिर अब आप ललित सर को बताना कि इनका हमारा स्टैंडर्ड कैसा है। नहीं नहीं सर, ठीक, अच्छा है आप। तो आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तैयारी करना, और जो है ना ढंग से आप जो है ना तैयार होके जाना। नॉर्मल जो है ना कलर होना चाहिए, ना तो लाल, ना पीला, ना बहुत ज्यादा मतलब गहरा कलर नहीं होना चाहिए, जो है ना नॉर्मल कलर में जाना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। माँ जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। भीलवाड़ा से हैं आप? जी सर। कोरोना काल में भीलवाड़ा बहुत चर्चा में रहा था, जी सर। कारण? सर यहाँ पे कोरोना का प्रबंधन बहुत अच्छा किया गया था। कोरोना की पहली लहर में हाँ, ये भीलवाड़ा मॉडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या था भीलवाड़ा मॉडल? सर भीलवाड़ा मॉडल में एक तो जब केस आए पहली लहर में, तो सबसे पहले भीलवाड़ा जिस शहर में केस में एकदम से वृद्धि देखी गई, तो उसके लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए, जैसे कि घर घर जाके बड़े स्तर पे स्क्रीनिंग की गई, और कर्फ्यू और लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया। होटल को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया। साथ ही जो भीलवाड़ा शहर की सीमाएं थी उनको सील कर दी गई, और जनप्रतिनिधि वगैरह भी, मीडिया, सामाजिक कर्ता, किसी को भी भीलवाड़ा शहर में प्रवेश नहीं दिया गया। अच्छा, किसी महिला का रोल है क्या इसके पीछे, भीलवाड़ा मॉडल के पीछे? हाँ जी सर, टीना बताइए। डाबी मैम जो IAS अधिकारी थी, उनका भी इसमें काफी योगदान था। अच्छा, एक अभी हाल ही में दूसरी लहर में एक और जिले का मॉडल चर्चा में है, राजस्थान। सर इसकी जानकारी तो नहीं है। बीकानेर मॉडल, आप देखें इसको। Yes. ठीक है, बीकानेर मॉडल है जो ऑक्सीजन की जो क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, कि वहाँ पर जो सप्लाई है उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए और कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए कि उसकी कमी नहीं हो, लोगों को ऑक्सीजन ही मिलती रहे। प्रियंक Yes. जी, माइक ऑफ करें। प्रियंक जी, जी एक मुझे ये बताइए हेमा जी, घरेलू हिंसा क्या है? सर घरेलू हिंसा के अंदर एक महिला और इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है। महिलाओं को अगर मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, मौखिक किसी भी तरह की अगर प्रताड़ना मिलती है, तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आती है।
कब ये लागू हुआ था घरेलू हिंसा अधिनियम? सर ये 2005 में अच्छा, बनना तो था। पुरुष के साथ कोई हिंसा होती है तो उसको घरेलू हिंसा में शामिल किया जाता है? हाँ जी परिवार नहीं के सर, इस अधिनियम के तहत नहीं शामिल किया गया। आपका क्या कहना है, होना चाहिए? हाँ सर, ये पुरुषों के साथ भी हिंसा आजकल होती है, लेकिन सर वो अधिनियम अगर हम बनाते हैं, सरकार अगर अधिनियम बनाती है, तो वो अधिकतम जो वंचित वर्ग होते हैं, जिनमें संख्या अधिक होती है, उनके लिए अधिनियम बनाए जाते हैं सर। हाँ, पुरुषों के साथ जो हिंसा होती है सर, लेकिन वो कुछ अपवाद केसेज में होती है, तो अभी अधिनियम बनाने की आवश्यकता अभी तो नहीं हो रही है। अच्छा, तो वापस आते हैं भीलवाड़ा पे। अच्छा, भीलवाड़ा की पहचान भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन कारणों से? सर भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के से नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सूती वस्त्र और डेनिम वगैरह जो वस्त्र का बड़ी स्तर पे उत्पादन होता है, और और उसके अलावा यहाँ शीशा, जस्ता, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, तांबड़ा आदि खनिज भी बड़े स्तर पे निकलते हैं। अच्छा, कोई शाहपुरा क्षेत्र से कोई पहचान है क्या भारत में? जी सर, शाहपुरा में सर एक तो इसमें राम स्नेही संप्रदाय की पीठ भी है, और उसके अलावा यहाँ के जो केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और ये स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ पे हुए हैं। और एक सर फड़ चित्र कला भी यहाँ की प्रसिद्ध। वेरी गुड, ये सबसे आप पहले बोले, ठीक है। पट चित्रकारी के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, जी इससे एक परिवार जुड़ा हुआ है, जोशी परिवार, जी सर। बताइए उनके बारे में। सर श्रीलाल जोशी जो है, उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, और उसके अलावा एक महिला चित्रकारों में एक पार्वती जोशी का नाम भी इसमें शामिल है। अच्छा, आपने कभी फड़ देखी है? जी नहीं ऐसा क्यों? सर, ऐसा मौका नहीं मिला मुझे। आपको आगे से प्रयास करना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, जनता पैराडॉक्स क्या है? सर जनता पैडॉक्स भीलवाड़ा जिले में जो अ, वन से संबंधित है सर। ये सामूहिक प्रबंधन होता है पशुओं के लिए चारे वगैरह का। भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है, विशेषकर यहाँ बिजोलिया में जनता पैडॉक्स काफी प्रसिद्ध है सर। अच्छा, प्रशासन में हिस्ट्री के संदर्भ में देखें तो प्रशासन की दृष्टि से भीलवाड़ा में क्या महत्व रहा है? भीलवाड़ा का क्या महत्व रहा है राजस्थान? सर अभी वर्तमान में नहीं, ऐतिहासिक संदर्भ में, भारत की आजादी के समय की बात करें तो। हाँ सर, प्रशासन यहाँ सर एक बहुत फेमस बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ है सर। इसके अलावा? के अलावा सर यहाँ पे शाहपुरा जो रियासत थी, वहाँ सबसे पहले सर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। अच्छा, कौन थे शासक? शासक अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप देखिएगा, सुदर्शन देव जी उस वक्त सुदर्शन देव जी सर। ठीक थैंक है यू सर। हेमा जी, रिव्यू कर लेते हैं। आप बिजोलिया से हैं। जी सर। बिजोलिया के बारे में, पूरी जो बिजोलिया आंदोलन रहा है उसके 3 चरण हैं, वो आप देखें, पूरा उसके बारे में अध्ययन करें। हो सकता है वहां से कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, या जी सर। बेंगू के किसान आंदोलन से उसकी तुलना करें बाकी जो अन्य किसान आंदोलन की सामान्य जानकारी आप रखें, लेकिन बिजोलिया को विशेष रूप से पढ़ें। उससे जी सर। संबंधित जो व्यक्तित्व रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कल्चर जैसे तलवार बंदाई, उपरमाल पंच बोर्ड, ये विजय सिंह पथिक, ठीक है, इनके जी बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। एक बीकानेर मॉडल का तुलना तभी कर पाएंगे आप जब उसके बारे में पता होगा। भीलवाड़ा और बीकानेर मॉडल दोनों की तुलना करने के लिए कहा जा सकता है आपको, दोनों ही जी चर्चा में। तो ये ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए था बीकानेर मॉडल, इसको देखें आप एक बार, और जी नेट पे अवेलेबल हो जाएगा ये आपको कहीं पे, या इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आप तैयार करें बाद में। जी
एक आपने जनता पैराडॉक्स का सही बताया। जोशी परिवार का क्या रोल है वो भी आपने अच्छा बताया। टू द पॉइंट बोले, ठीक है, कि जो चीज सबसे ज्यादा प्रमुख है या विशेष है उसको पहले नंबर पे रखें। जैसे आपने लास्ट में फड़ चित्रकारी के बारे में बताया, तो फड़ से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी आप रखें, ऊपरी ऊपरी सतही जानकारी। उसके अलावा घरेलू हिंसा वाला जो प्रश्न था उसमें आपका उत्तर अच्छा था, लेकिन इसके बारे में जो प्रावधान है, ठीक है, जी वो एक बार जरूर देखें आप। वर्तमान में कहाँ पोस्टेड है आप? जी सर, मांडलगढ़ में एक मॉडल स्कूल है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल अच्छा, स्कूल। तो ये स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल क्या है, और अभी जो महात्मा गांधी विद्यालय और खोले गए थे उस बजट में क्या प्रावधान किए गए, क्या इसके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं? दोनों में तुलनात्मक अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जी तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वहां से भी प्रश्न होंगे, तो बिल्कुल जी तैयार करें वहां से। ये मॉडल वाला जो आपके स्कूल बता रहे हैं, विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जो स्कूल है। जी बाकी जनता पैराडॉक्स वाला और ये उत्तर सही थे आपके। जी काफी अच्छा प्रदर्शन है, कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो अपने उत्तर में थोड़ा पूर्णता लाने का प्रयास करें, ठीक है। शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके। जी हेमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्ते सर। ये पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा पर 2 करोड़ का जुर्माना किया गया हाँ जी सर। है। आज का अखबार आपने? सर पेपर पढ़ा था पर मेरी नजर नहीं गई, मैंने तीनों पेपर पढ़े आज। ओके। तो एक शी जेंगली कौन है? शी जेंगली जी इंग्लिश इस बारे में नहीं पता बैट वुमन कहा जाता है। सर, नहीं पढ़ा मैंने। बैट क्या होता है आपको पता है? क्या सर? बैट बेट? बैट बैट BAT बैट। बीटी बेट तो सर शर्त लगाना। ना ना, वो चमगादड़ को कहते हैं बैट। क्या सर? चमगादड़ को कहते हैं, चमगादड़। अच्छा, चमगादड़ को भी बोलते हैं। ये बैट वुमन है। ये बात, अच्छा 2 योजनाएं दी हुई है आज के अखबार में। एक तो है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, अच्छा सर। और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यस। बताइए दोनों योजनाओं के बारे में। सर ये मुझे पता है, पेपर में पढ़ा नहीं है, लेकिन एक योजना जैसे तलाकशुदा जो होती है महिलाएं, उनके लिए है, और एक महिला विधवा महिलाओं के लिए। कितनी कितनी पेंशन दी जाती है? सर इसकी जानकारी तो नहीं है, शायद 1,000 रुपए। करंट नहीं पड़ रही है मतलब इन दिनों? सर पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन अब इस बारे में नहीं देखा। ये कश्मीर में कुछ घटनाक्रम हो रहा है, आप बता पाएंगे क्या हो रहा है? जी सर, ये जो खूबकार जो संगठन बना था, उस बारे में डिस्कस हो रहा है सर। जम्मू कश्मीर से संबंधित मीटिंग बुलाएंगे अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उस बारे में चर्चा है सर। क्या चर्चा है इसमें? क्या मुद्दा अभी ज्यादा चर्चा में है कि ऐसा हो सकता है? सर जो खूबकार जो संगठन बना था, जो जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने मिलके बनाया था, उनका उनका मानना है कि जो धारा जो 370 है वापस से स्थापित की जाए, यथास्थिति में रखा जाए जम्मू कश्मीर को। उसके अलावा आज बयान आया है उनका, महबूबा मुफ्ती का, कि जिस तरह से हम तालिबान से बात कर रहे हैं, उस तरह से पाकिस्तान से भी बात की जाए। आपको नहीं लगता कि ये लोग पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है? हाँ सर, ये कोई इनके राजनीतिक लाभ के लिए ये ऐसी बात करते हैं। आप इसका समर्थन करती है? जी नहीं सर, ओके। क्योंकि सर सरकार का, भारत का जो स्टैंड है कि पाकिस्तान अगर अपनी आतंकवादी जो संगठन है, आतंकवाद पे अगर अंकुश लगाएगा, उस बारे में कदम उठाएगा, तो ही हम उनसे वार्ता करें। अच्छा, 3 कृषि कानूनों के नाम बताइए। सर पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस
ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और सेकंड है फार्मर्स empowerment and protection and और सर इसमें अच्छा बताइए, कृषि सेवा पर किसानों का आंदोलन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जी सर। समस्याएं हैं कि वो अभी भी आंदोलनरत है। सर वो उनकी जो मांगे हैं वो उनको पूरी करवाना चाहते हैं, इस वजह से वो निरंतर डटे क्या हुए मांगे हैं। हैं उनकी? सर उनकी मांगे हैं कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए और इसमें जो इसका शिकायत निवारण का जो प्रावधान दिया हुआ है एसडीएम का, वो एसडीएम के पास जो कानूनी शिकायत निवारण की जाएगी, उसके लिए वो चाहते हैं कि कोर्ट इसका करे, समाधान कोर्ट करे। और सर मुख्य बात तो यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा, ट्रंप और बिडेन दो राष्ट्रपति अलग अलग भारत के हित में कौन सा है? नीतियों में क्या अंतर है दोनों की? सर ट्रंप की नीति जो थी वो मूल रूप से दोनों की नीतियां में अधिक अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की जो शैली में अंतर है सर। ट्रंप की शैली थोड़ी आक्रामक थी चीन के लिए और ये थोड़े लिबरल है सर जी। करंट पढ़ने की जरूरत है हेमा जी, करंट को थोड़ा अच्छा तैयार करिए। देखिए आज ही के अखबार में देवेगौड़ा वाला क्वेश्चन पॉइंट आया है। ये कंपनी है नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज, उस पर इन्होंने कोई बयान दिया था। उस बयान के विरोध में मानहानि का दावा हुआ था। जो उस मानहानि दावे के मामले में इनको 2 करोड़ का जुर्माना कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, जुर्माना भरने को कहा गया है। ये शी जेंगली बैट वुमन कहा जाता है और ये वुहान लैब में साइंटिस्ट है और वुहान लैब को चीनी सरकार अभी सम्मानित करने जा रही है। ये भी मेन पृष्ठ पे न्यूज थी आज की। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना है, ये 18+ की जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए होता है, जिसमें 18 से 55 500 रुपए, 55 से 60 750, 60 से 75 1000 रुपए और 75+ को 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें इसको। इसी तरह से इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, ये बीपीएल परिवारों की विधवाओं के लिए है। इसकी डिटेल भी आप देखना। कृषि कानूनों को अच्छी तरह से याद करें, इनकी प्रॉब्लम्स और विरोधाभास क्या है उसको पढ़ के जाएं। कश्मीर मुद्दा ये है कि अभी मुख्य प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। 24 को उनकी मीटिंग है, उसमें चर्चा ऐसी है कि अभी कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है या अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो मुख्य चर्चा का मुद्दा है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। और बिडेन की बात करते हैं तो ट्रंप रिपब्लिकन है और बिडेन डेमोक्रेटिक है। इनकी नीतियों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब भी डेमोक्रेटिक सरकार होती है तो वीजा नियम थोड़े उदार होते हैं, व्यापार और जो विश्व के अन्य देशों के प्रति जो नीतियां हैं वो उदार होती है। में ये लोग एक्टिव होते हैं। पर ट्रंप जलवायु मुद्दे पर अमेरिका को उन्होंने पीछे कर लिया था, जलवायु सुधार के लिए तैयार नहीं थे। तो वीजा नियम उदार होते हैं, व्यापार के नियम उदार होते हैं डेमोक्रेट्स के, और ब्रिटेन डेमोक्रेट है। ये तो आ जाता है मोटे तौर पर नीतियां वही है और उन्हीं नीतियों में कुछ उदारता या कठोरता नजर आती है। नीति फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति थी तो अन्य देशों को लेकर वो कठोर थे। ब्रिटेन है जो वैश्विक व्यवस्था को लेकर चलना चाहते हैं। ये मोटे
के अंदर अंतर है। थोड़ा करंट इश्यू और पढ़ने की जरूरत है हेमा जी। बाकी आंसर्स आपके जी ठीक है, सर। तो आप ट्राई करें कि बाकी के दिनों में थोड़ा अच्छे से बढ़िया से जी सर, वो करंट थोड़ा 6-7 दिन पहले पढ़ा था, तो अभी वो थोड़ा कानून पता थे लेकिन एकदम से याद ना नहीं ट्राई आया। करें आप कि सब कुछ थोड़ा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी गौतम सर।